ये संपूर्ण भगवत गीता का सार है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करना है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में पूर्ण समर्पण ही सच्चा योग है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। इसे संयमित कर लिया जाए तो जीवन सरल, शांत और शक्तिशाली बन जाता है। गीता बताती है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर हर क्षण हमारे साथ है। क्रोध, लोभ, मोह और भय को त्याग कर सत्य, प्रेम, धैर्य और ज्ञान को अपनाकर मनुष्य स्वयं को पहचानता है और आत्मा के प्रकाश में जीवन जीना सीखता है। अंततः गीता का संदेश यही है कि धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो, कर्म करते रहो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही मानव जीवन की सबसे महान साधना है। गीता का ये संदेश आगे समझाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में समत्व, हर परिस्थिति में समान भाव सीख लेता है, तब उसकी आत्मा अडिग पर्वत की तरह स्थिर हो जाती है। सुख आए या दुख, लाभ मिले या हानि, सफलता मिले या असफलता, जो व्यक्ति भीतर से संतुलित रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं, इसलिए मन को शुद्ध, सकारात्मक और ईश्वर में रखना अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर देता है तब भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वो कर्म को श्रद्धा, प्रेम और करुणा के साथ करने लगता है। गीता हमें यह भी बताती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अनादि और अविनाशी है। जब ये सत्य मन में दृढ़ हो जाता है तब जीवन के सभी भय मिट जाते हैं और मनुष्य निडर होकर आगे बढ़ता है। इसी निडरता, कर्तव्य और भक्ति का संगम ही गीता का सच्चा सार है, जो हर युग में, हर परिस्थिति में मनुष्य को दिशा दिखाता है। जब मनुष्य गीता के उपदेशों को अपने व्यवहार में उतारना शुरू करता है तब उसके भीतर गहरा परिवर्तन आने लगता है। वो समझ जाता है कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि आत्मिक विकास की एक निरंतर यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने गुण और अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर कर्म करता है, वही जीवन में संतुष्टि प्राप्त करता है। तुलना, ईर्ष्या और असंतोष की आग धीरे धीरे बुझने लगती है और उसकी जगह आभार, संतुलन और शांति का भाव भरता है। गीता ये प्रेरणा देती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर विशाल शक्ति लिए हुए है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम ईश्वर को अपना सारथी बना लेते हैं तब जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती हैं। चाहे मार्ग कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, यदि हमारा संकल्प स्पष्ट है और मन दृढ़ है तो सफलता निश्चित रूप से हमारे द्वार पर आती है। गीता अंत में यही शिक्षा देती है कि सत्य को अपनाओ, धर्म का पालन करो, प्रेम से कर्म करो और निडर होकर आगे बढ़ो। ये जीवन की सर्वोच्च साधना और परम विजय है। गीता का मार्गदर्शन आगे ये भी बताता है कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब हम वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तब मन अस्थिर हो जाता है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि कर्म में जुड़ो, लेकिन कर्म फल से मुक्त रहो। ये भाव न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, उसे सिखाने के लिए ही आया है। कोई घटना व्यर्थ नहीं, कोई क्षण बेकार नहीं। हर चुनौती आत्मा को और मजबूत बनाती है और हर सफलता विनम्रता सिखाती है। जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है और स्वयं को उनके अधीन समर्पित कर देता है, तब वह अहंकार, भय और भ्रम के अंधकार से निकलकर ज्ञान और शांति के प्रकाश में प्रवेश करता है। गीता का यही अमर संदेश है, स्वयं को जानो, अपने धर्म पर अडिग रहो और ईश्वर द्वारा दिए प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। यही जीवन का परम पथ और शाश्वत सत्य है। जब व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को गहराई से अपनाना शुरू करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत आत्मिक जागरण होने लगता है। वो अनुभव करता है कि जीवन की हर गतिविधि, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक साधना है यदि उसे सही भाव से किया जाए। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। बाहरी शत्रु को हराना सरल है, परंतु अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या,
आलस्य और भय को जीतना ही सच्ची विजय है। यह आत्म विजय ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। धीरे धीरे मनुष्य ये भी समझने लगता है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं, न सफलता, न असफलता, न धन, न पद, न प्रशंसा। स्थायी है तो केवल हमारी आत्मा, हमारा कर्म और हमारा धर्म। जब ये समझ स्थापित होती है तब मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव से डगमगाता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक नई सीढ़ी की तरह अपनाता है। श्री कृष्ण ये भी प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य में ऐसा रच जाना चाहिए कि उसका प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन जाए, निस्वार्थ, पवित्र और अनुशासित। जो व्यक्ति इस भावना के साथ जीता है वो भीतर की शांति, संतुलन और आनंद को पा लेता है। गीता कहती है कि जिसके पास धैर्य है, विवेक है और ईश्वर पर विश्वास है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अंततः गीता हमें ये याद दिलाती है कि जीवन कोई बोझ या संघर्ष नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति की यात्रा है। इस यात्रा में जो अपने मन, कर्म और विश्वास को पवित्र रखता है, वही वास्तव में परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। और जब मनुष्य इस आत्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर एक गहन निर्मलता और स्वतंत्रता का भाव दृढ़ होने लगता है। वह समझता है कि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। गीता कहती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन शुद्ध होता है तब दृष्टि भी शुद्ध हो जाती है, और जब दृष्टि बदलती है तब पूरा जीवन नया रूप ले लेता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन का हर क्षण एक चुनाव है। डर पर चलें या विश्वास को चुनें, भ्रम में रहें या ज्ञान का दीप जलाएं। जो व्यक्ति ज्ञान को चुनता है वह अंधकार से बाहर निकल आता है। जो विश्वास को चुनता है उसके कदम कभी नहीं रुकते। धीरे धीरे मनुष्य का हृदय करुणा से भरने लगता है और वह संसार को एक परिवार की तरह देखने लगता है। गीता यह भी स्मरण कराती है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से चल रहा है, हम केवल उनके हाथों के साधन हैं। जब यह भाव मन में स्थापित होता है तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है और जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। व्यक्ति बिना भय के, बिना दबाव के अपने धर्म का पालन करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्ग ईश्वर द्वारा संरक्षित है। अंत में गीता का शाश्वत संदेश यही है: अपने मन को जीत लो, अपने कर्म को पवित्र करो, ईश्वर को अपना सारथी बनाओ और निडर होकर आगे बढ़ते जाओ। यही वो पथ है जो साधारण मनुष्य को असाधारण ऊंचाई तक ले जाता है और जीवन को एक दिव्य यात्रा में बदल देता है। जैसे जैसे मनुष्य गीता के उपदेशों में और गहराई से उतरता है, वैसे वैसे उसे जीवन की हर स्थिति एक संदेश, हर व्यक्ति एक शिक्षक और हर अनुकाव एक पथ प्रदर्शक दिखाई देने लगता है। वो ये समझ लेता है कि जो चुनौतियां सामने आती हैं वे उसे तोड़ने नहीं, बल्कि उसे और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन स्थिर है, जिसका हृदय पवित्र है और जिसकी नीयत सच्ची है, उसे कोई भी परिस्थितियां पराजित नहीं कर सकती। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगता है। वो महसूस करता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। ये जागृति उसे भय, संदेह और भ्रम से मुक्त कर देती है। वह हर स्थिति में ईश्वर की योजना को देखने लगता है और उसकी दृष्टि में शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम, करुणा और धैर्य केवल आदर्श नहीं, बल्कि जीवन की अनिवार्य शक्तियां हैं। जिस व्यक्ति के भीतर प्रेम है, उसके हाथों से हिंसा नहीं, बल्कि सद्भाव निकलता है। जिसके भीतर करुणा है, वो दूसरों के दुख को भी अपना समझकर सहायता करता है, और जिसके पास धैर्य है, वो समय को अपना मित्र बना लेता है। आखिर में गीता मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाती है जहां वो न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से घृणा, न किसी से भय। वो बस अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने सत्य के साथ स्थापित होकर चलता है। और इसी अवस्था में मनुष्य समझता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक शांत दिव्य संवाद है। जब मन शांत हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं भीतर बोलते हैं,
यही गीता का अंतिम और गहनतम संदेश है जो हर हृदय को प्रकाश, शक्ति और शांति से भर देता है। जैसे जैसे ये दिव्य संवाद भीतर गहराता है, मनुष्य जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। उसे समझ आता है कि सुख और दुख केवल मन के भाव हैं। वे आते जाते रहते हैं, परंतु जिसने स्वयं को पहचान लिया उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य आत्मा के स्तर पर जीना सीख लेता है, तब संसार की हलचलें उसे केवल छू कर निकल जाती हैं, परंतु उसे हिला नहीं पाती। यही वे अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से अडिग, शांत और पूर्ण हो जाता है। जीवन में मिलने वाली हर परिस्थिति, हर आनंद और हर पीड़ा उसे एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं कि परम शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। जैसे गंदे पानी को स्थिर रहने पर खुद ही साफ हो जाने का अवसर मिलता है, वैसे ही मन को भी शांति में रहने पर ज्ञान और स्पष्टता मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार ध्यान, संयम और विवेक की आवश्यकता पर बल देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य उस स्थिति में पहुंचता है जहां वह न भविष्य से डरता है, न अतीत की चिंता करता है। वह वर्तमान क्षण में स्थिर होकर जीता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यही क्षण ही जीवन है। ऐसे मनुष्य का आत्मविश्वास अटल होता है, क्योंकि वह अपने कर्म को धर्म समझकर करता है और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य महसूस करता है कि वह अकेला नहीं। हर क्षण, हर सांस, हर मार्ग पर श्री कृष्ण उसके साथ हैं। इस अनुभूति से उसके भीतर एक अपार ऊर्जा और अद्भुत आनंद का प्रवाह होने लगता है। गीता का अंतिम मार्गदर्शन यही है कि जो अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश खोज लेता है, उसके लिए जीवन कभी अंधकार में नहीं होता। कर्म करो, सत्य पर अडिग रहो, प्रेम से जियो, यही मनुष्य का परम धर्म है।